लेने का जगह अलग है, दिखाने की जगह। ये आरसीएम क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर विद सेंट्रल लैब है, जहाँ पर अपने आरसीएम के ऑल प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी जाती है। उसमें फूड, नॉन फूड, कीसोल सभी प्रोडक्ट, जितना भी मटेरियल है आरसीएम का आपका, वो सभी यहाँ टेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग बॉडी चेकअप करवाने जाते हैं, जैसे खून पेशाब के टेस्ट करवाते हैं, हम जो खाते हैं, हम जो लगाते हैं बॉडी पे, क्या उनकी भी टेस्टिंग तो होनी चाहिए। उसके लिए क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है। यहाँ आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट जोन बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे पास डेली बेसिस पर सैंपल आता है, बैच नंबर वाइज है, मैन्युफैक्चरिंग डेट वाइज। यहाँ पर जितने भी प्लांट बन रहे हैं, यहाँ का सैंपल डेली। देन हमारा जो बाहर से आ रहा है थर्ड पार्टी, कुछ न्यूट्रिएंट वजह से खुद हुआ, ये प्रोडक्ट हमारे पास आता है, वहाँ चेक होता है, दोबारा यहाँ पे चेक किया जाता है। तो हम लोग फर्स्ट में देखते हैं उसकी फिजिकल कंडीशन, दिखने में कैसा है, उसमें जो पैकेजिंग मटेरियल यूज हुआ है वो कैसा यूज हुआ है, कहीं वो यही तो डैमेज कहीं हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें। दूसरा है केमिकल टेस्टिंग लैब। जो मोस्ट रोल होता है वो है केमिकल टेस्टिंग लैब का, जहाँ पर प्रोडक्ट की केमिकल की सहायता से जितनी भी टेस्टिंग करी जा रही है वो सारी डन करी जाती है। उसमें फूड एंड नॉन फूड दोनों प्रोडक्ट आते हैं। हमारे पास हॉट जोन अलग से बना हुआ जोन है, हॉट जोन, जहाँ पर कि हमारी टेस्टिंग जो कि लंबे टाइम तक उच्च टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर जो टेस्टिंग चलनी है, जैसे कोई टेस्टिंग है 16 आवर्स चलेगी, वो उसको हाई टेम्परेचर चाहिए। कोई टेस्टिंग 3 आवर्स चल रही है, 1600 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है, उसके लिए अलग से जोन तैयार किया गया है। एक हमारे पास है पैकेजिंग मटेरियल टेस्टिंग है। पैकेजिंग मटेरियल नाम से क्लियर है, जिसमें हमारा फिनिश गुड पैक हो रहा है, चाहे वो बॉटल हो, कार्टन हो, लेमिनेट हो, बैग हो। ये भी हम लोग हाई क्वालिटी का यूज करने के लिए उसकी भी बहुत अच्छी तरीके से टेस्टिंग करते हैं। फर्स्ट फिजिकल टेस्टिंग होती है, जिसमें उसके पैरामीटर्स देखे जाते हैं। कोई कार्टन है, उसमें हमने तो कह दिया 12 पाउच आ जाएंगे, बट क्या कस्टमर तक पहुंचने से पहले तक वो सेफ रहेंगे उसमें, क्या कार्टन की जो क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं, उसके लिए हमारे पास मशीनरी भी नया अभी हम लोगों ने डेवलप किया है। पैकेजिंग मटेरियल की भी काफ़ी सारी मशीन नई खरीदी गई है, ताकि हमारा पैकेजिंग मटेरियल भी उस लेवल पर पहुंच सके, क्वालिटी के उस लेवल पर। आगे हमारे पास आती है इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमारे पास सभी इंस्ट्रूमेंट लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें टेम्पोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कार्ल फिशर जिससे कि हम लोग मॉइस्चर लगाते हैं, यूवी, हमारे पास गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत ही उच्च मतलब हाई क्वालिटी की मशीन से और बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है। कुछ मशीन इतनी इजीली रन होती है क्योंकि बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें आके हम कोई भी आसानी से रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है एनपीडी लैब, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट लैब। माइंड में एक रहता है ना कि नए नए प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं हमारे पास, इसलिए हम आपको नए रसगुल्ला आया था, फिर अभी शेजवान आ गई थी, इडली चटनी आ गई, ये सारे डेवलप कहाँ किए जाते हैं, इन सब का डेवलपमेंट भी इसी आरसीएम क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर में किया जाता है। यहाँ पर रिसर्च करी जाती है पहले प्रोडक्ट पे, उसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, वो किस तरह से मार्केट में उसका टेस्ट क्या होगा, उसकी क्वालिटी बेटर कैसे होगी, ये सारी चीजें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले जो रिसर्च साइंटिस्ट है उनके रोल में आती है। वो लोग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन है, BIS जो है उसके रूल्स, उसके स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, तभी अपना प्रोडक्ट रेडी करते हैं। आगे हमारे पास लैब है माइक्रोबायोलॉजिकल लैब। एनवायरनमेंट में मैनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस ऐसे लिस्ट ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फूड के साथ मिक्स होकर हमारे हमारे खाने तक पहुंच जाते हैं और हमें इन्फेक्टेड करते हैं। तो उसके लिए हमने लैब तैयार की गई है, ताकि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा कोई माइक्रोबाइल कंटामिनेशन ना आए, जिससे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हानि नहीं पहुंचे। लास्ट हमारे पास है FMCG एनपीडी लैब। FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर, जिसमें आता है टोटल नॉन फूड एंड पी सोल्ड प्रोडक्ट। फिर मैं इसको डाउट रहता है कि हम जो पी सोल्ड प्रोडक्ट की लिस्ट यूज कर रहे हैं, काजल यूज कर रहे हैं, ये हमें कहीं इन्फेक्शन तो नहीं कर देगा, क्योंकि आईज और लिप फेस ही सबसे ज़्यादा औरतों की खूबसूरती होती है, तो उसकी भी पूरी तरीके से टेस्टिंग करी जाती है, वह ध्यान रखा जाता है, नए नए प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं,
कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले यहाँ ट्रायल लिया जाता है उसका, उसी के बाद उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। हमारे पास लास्ट एक कंट्रोल सैंपल लैब है। कंट्रोल सैंपल लैब मीन्स जो हमारे पास डेली बेसिस पर प्रोडक्ट आता है उन्हीं में से एक सेम सैंपल का दूसरा पीस हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं उसी शेल्फ लाइफ के अकॉर्डिंग। इन फ्यूचर आप लोगों की कोई क्वायरी आती तो हम डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दे सकते आप लोगों को कि नहीं हमारा माल सही है, आपने बोला वो गलत, ऐसा कभी नहीं होता है। उस प्रोडक्ट को दोबारा आप लोगों से बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछा जाता है। कभी ऐसा देखा हो तो जब आप लोग क्वायरीज डालते हैं वो किस लिए पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग उस प्रोडक्ट की दोबारा टेस्टिंग करेंगे। तो हमारी फर्स्ट टेस्टिंग थी और जो हमें उस टाइम रिजल्ट मिल रहे दोनों को टेस्ट मैच किया जाता है, इसी के बाद आप लोगों को रिजल्ट पे जो भी होता है बताया जाता है। तो इस तरह से केमिकल टेस्टिंग, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, लेटेस्ट एंड एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग, फिजिकल टेस्टिंग, इन सभी टेस्टिंग में जब हमारा प्रोडक्ट जब एफएसएसआई और बीआईएस की स्टैंडर्ड को क्या करता है कभी प्रोडक्ट को यहाँ पे जितने भी टेस्टिंग करी जाती है हाई क्वालिफाइड एंड टेक्निकल स्टाफ के द्वारा की जाती है। सारे इंस्ट्रूमेंट टेक्निकल स्टाफ के द्वारा रन किए जाते हैं और हम लोग हमारी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करते हैं लगातार और हमारी क्वालिटी को बताते हैं कि हम लोग किस प्रकार हमारी क्वालिटी को निरंतर बढ़ा रहे हैं और किस तरह से हमारे जो प्रोडक्ट है वो बेहतरीन कुछ क्वालिटी के प्रोडक्ट है। हमारी टेस्टिंग 3 फेजेस में होती है। रॉ मटेरियल जिससे हमारा प्रोडक्ट बनना, एग्जाम्पल आटा ले लो, गेहूँ अच्छा होगा तभी आटा अच्छा होगा, तो पहले गेहूँ की भी टेस्टिंग करी जाती। सेकंड जब हम लोग उसे बनाकर तैयार कर लेते तब टेस्टिंग करी जाती। थर्ड जब हम लोगों ने उसको पाउच में पैक कर देंगे जब मार्केट में जाने के लिए रेडी तब टेस्टिंग करी जाती है। तो इस तरह से 3 स्टेज में टेस्टिंग होती है, उसी के बाद प्रोडक्ट को आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। जय आरसीएम, धन्यवाद।